अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, अभी मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दसा की आयत करीमा का एक टुकड़ा तिलावत किया है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमने ताजदारे बदहा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी रहमत और बरकत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से लेकर के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया से पर्दा फरमाने के वक्त तक आपकी पूरी ज़िंदगी दुनिया के लिए रहमत थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक छोटा सा वाक़या आप हज़रात के सामने पेश करना चाहता हूँ। मक्का में एक ऐसा वक्त भी आया कि बिल्कुल सुखाड़ हो गया, कहत का नुज़ूल हो गया, कहत साली हो गई, पानी का नामो निशान नहीं था। बिल्कुल मई जून का महीना, बारिश नहीं हो रही है, तालाब नदियाँ नाले जितने भी हैं सारे के सारे सूख चुके हैं, खुश्क हो चुके हैं। उस वक्त हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 9 साल की थी। 9 साल की उम्र ही क्या होती है, बच्चों के खेलने कूदने की उम्र होती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक भी 9 साल की थी जब मक्का के अंदर कहत का नुज़ूल हुआ था। सारे लोग परेशान थे, हैरान थे कि पानी कहाँ से लाएं, और पानी के बगैर इंसान मुरझा चुके थे। चरिंदों परिंद हैवानात जानवर जितने भी थे वो सारे के सारे दम तोड़ रहे थे, पानी कहीं पर मौजूद नहीं था। इंसान परेशान थे, सारे लोग हैरान परेशान हैं कि आखिर कौन सी गलती हो गई है हमसे कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ हो गया है कि पानी का नुज़ूल नहीं हो रहा है, बारिश नहीं आ रही है। मक्का के सरदार इकट्ठा होते हैं, एक मीटिंग होती है, मशवरा होता है कि हम कौन सा अमल करें कि अल्लाह तबारक व तआला बारिश दे दे, हमें पानी मिल जाए। पानी के बगैर हमारे बच्चे दम तोड़ रहे हैं, हमको पानी मुयस्सर हो जाए कि हम लोग फिर तरोताज़ा हो जाएं, फिर खुशियाँ मनाने लगें। अब 32 सरदार थे मक्का में, कुल 32 कबीला था। मक्का के अंदर 32 खानदान थे, हर खानदान के अलग अलग सरदार हुआ करते थे, हर खानदान के अलग अलग कोई आदमी रईस था जिसको सरदार बनाया गया था। तो 32 सरदार इकट्ठा होते हैं, मशवरा होता है, मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में एक तजवीज़ पेश की जाती है, एक बात तय होती है कि मक्का के जितने भी सरदार लोग हैं वो लोग कसम खाएं। लेकिन उनके कसम खाने का अंदाज भी अलग था, कसम खाने का अंदाज भी निराला है।
कोई भी उनके नजदीक अहम काम होता, जो जिस काम को करने के लिए वो तैयार होते और उनके नजदीक सबसे अजीमुशान काम होता, तो सबसे पहले वो लोग कसम खाते थे। और कसम खाने का अंदाज भी ये होता था कि एक प्याला मंगाते थे और उस प्याले के अंदर जानवर का खून रखते और उस खून के अंदर अपना हाथ डाल करके कसम खाते कि हम जब तक इस काम को मुकम्मल नहीं कर लेंगे पीछे नहीं हटेंगे। लड़ाई का मुआरका हो या कोई अहम काम हो, कसम खाते थे, जरूर फाल जरूर निकालते थे। तो वो मक्का के सरदार लोग इस नतीजा पर पहुंचते हैं, मशवरा होता है कि एक बड़ा भगौना मंगाया जाए, बड़ा डेग मंगाया जाए और उस डेग के अंदर जानवर का खून रख करके 32 सरदार अपना हाथ डाल करके कसम खाएं कि जब तक हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से पानी तलब नहीं कर लेंगे हम अपने घरों को वापस नहीं होंगे, पीछे नहीं हटेंगे। चाहे हमारी बीवी बेवा हो जाए, हमारे बच्चे यतीम हो जाए, हम बर्बाद हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। मशवरा हो जाता है और तय कर दिया जाता है कि आधी रात में सारे लोग मक्का खाना काबा के पास हाजिर हो जाएंगे। खाना काबा के पास हाजिर होकर के उसके खिलाफ को पकड़ेंगे, उसकी दीवार से चिमटेंगे और दुआएं करेंगे। उन 32 सरदारों में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी थे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते थे। अबू तालिब ने भी कसम खाई थी दुआ करने के लिए। अब रात का वक्त होता है, मशवरा करके चले जाते हैं। तय हो गया कि आधी रात में यहाँ पर सभी आदमी आएंगे। अबू तालिब आराम कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आराम फरमा रहे हैं। अबू तालिब जब आधी रात होती है तो बेदार हो जाते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बगैर बताए हुए जाने की कोशिश करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरन बेदार हो जाते हैं और फरमाते हैं, ऐन तज़हबु या अम्मी, ऐ मेरे चचा जान, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? रात बहुत सख्त हो चुकी है, आधी रात बीत चुकी है, बिल्कुल अंधेरी रात है, आप इस कदर अंधेरी रात में कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? अबू तालिब कहते हैं कि ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, क्या तुम्हें खबर नहीं कि हम 32 सरदारों ने कसम खाई है अल्लाह रब्बुल इज्जत से बारिश तलब करने के लिए वहीं जा रहे हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चचा जान, मुझको भी अपने साथ ले लीजिए। अबू तालिब कहते हैं कि नहीं भतीजे, वहाँ पर बच्चों का काम नहीं है, वहाँ तो बड़े बड़े सरदारों ने कसम खाई है, बड़े बड़े सरदारों का काम है, बच्चों का क्या काम? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि चाचा जान, मुझको भी अपने साथ ले लीजिए। अगर मक्का के सरदार अपने साथ रखने के लिए राजी हो गए तब तो ठीक है, वरना मैं पीछे जाकर के बैठ जाऊंगा। चुनांचे अबू तालिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले लेते हैं और खाना काबा के पास पहुंचते हैं, जहां पर पहले से सरदारान मक्का मौजूद थे और दुआ के लिए तैयार थे। जब वहां पर पहुंचते हैं तो सरदारान मक्का नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐ अबू तालिब, तुमने ये क्या किया? बच्चे को क्यों साथ लाया? बच्ची को वापस करो, बच्चा नहीं चाहिए। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ जाते हैं और मक्का के सरदार लोग खाना काबा की दीवार को पकड़े हुए हैं, उसके गिलाफ को पकड़े हुए हैं, हाथ उठाए दुआ कर रहे हैं, या रब्ब काबा अगिसना गैसम मुगीसा, या रब्ब काबा अगिसना गैसम मुगीसा, ऐ खाना काबा का पैदा करने वाला बारिश दे दे, ऐ खाना काबा का पैदा करने वाला बारिश दे दे। दुआएं कर रहे हैं, दुआ कबूल नहीं हो रही है, हैरान परेशान हैं। दुआ करते करते सुबह का वक्त हो जाता है, पाँव फूल चुके हैं, बदन आराम के लिए तरस रहा है,
आंखें सोने के लिए बेचैन हैं कि कब हम बिस्तर पर चले जाएं, आराम करने वाले हो जाएं। लेकिन उन्होंने तो कसम खाई है और अपनी कसम को तोड़ नहीं सकते। दुआ कर रहे हैं, दुआ कबूल नहीं हो रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दरमियान खड़े होते हैं और अपने चचा का कपड़ा पकड़कर खींच देते हैं। जब कपड़ा पकड़कर खींचते हैं, अबू तालिब पीछे मुड़कर देखते हैं तो मेरा भतीजा मोहम्मद। फरमाते हैं कि अरे मेरे भतीजे मोहम्मद, क्या बात है, मेरा कपड़ा तुमने क्यों खींचा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चचा जान, मुझको भी अपने साथ रख लीजिए, मैं आ जाऊंगा तो बारिश आ जाएगी। लेकिन अबू तालिब डांटते हैं, कहते हैं कि नहीं भतीजे, नहीं नहीं, हम बड़े बड़े सरदार हैं, बड़े बड़े रईस हैं, हम दुआएं कर रहे हैं, दुआ कबूल नहीं हो रही है, और तुम 9 साल की उम्र के हो और तुम आ जाओगे तो बारिश आ जाएगी। नहीं, पीछे जाओ। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। फिर ये मक्का के लोग, मक्का के सरदार दुआ में मशगूल हैं, या रब्ब काबा गिसना गिसम मुगिसा, दुआएं कर रहे हैं, दुआ कबूल नहीं हो रही है। यहां तक कि दोपहर का वक्त हो जाता है, सूरज बिल्कुल सर के सामने, चिलचिलाती हुई धूप, सख्त गर्मी, लू चल रही है, सारे लोग हैरान और परेशान हैं, सारे लोगों का बदन चूर हो चुका है और पसीना सर से लेकर के पांव तक टपक रहा है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बर्दाश्त नहीं होता है, उठ खड़े होते हैं और अपने चचा का कपड़ा पकड़कर खींच देते हैं। जब कपड़ा पकड़कर खींचते हैं तो अबू तालिब कहते हैं कि अरे मेरे भतीजे मोहम्मद, क्या बात है, कपड़ा मेरा क्यों खींचा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चचा जान, आपको इतना पसीना हो गया है कि मुझे रहा नहीं जा रहा है, आपका पसीना, आप इजाज़त दीजिए कि मैं आपका पसीना साफ कर दूं। चुनांचे अबू तालिब जब सुनते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगा लेते हैं और प्यार दुलार करते हैं और फरमाते हैं कि आ जाओ मेरे भतीजे, मेरा पसीना साफ कर दो। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादरें मुबारक को उठाते हैं और अबू तालिब के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हैं और फरमाते हैं कि अरे मेरे चचा जान, मुझको भी आने दीजिए, मैं आ जाऊंगा तो बारिश आ जाएगी, एक अमल करूंगा, बारिश आ जाएगी। अबू तालिब भी डांटने वाले हैं कि खबरदार नहीं, यहाँ बच्चों का काम नहीं। एक दूसरा सरदार सुन लेता है और चिल्लाने लगता है, आवाज़ें देने लगता है, क्या लोगों सुन लो, बारिश आ गई, अरे मक्का के सरदारों सुन लो, बारिश आ गई, बारिश आ गई। सारे लोग कहने लगे ये तो बावला हो गया, ये तो सठिया गया है, इसका दिमाग ऑफ हो गया, इसको गर्मी लग गई है, इसको अलग करो, साइड करो। लेकिन वो कहता है कि अरे मक्का के सरदारों सुन लो, मैं बावला नहीं हुआ हूं, मेरा दिमाग ऑफ नहीं हुआ है, ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि आप सबके सामने ये मोहम्मद जो खड़े हैं उनका कहना है कि मोहम्मद अगर आ जाते हैं तो बारिश आ जाएगी। इसलिए उनको यकीन था, उस सरदार को पूरा यकीन था कि अगर मोहम्मद की जुबान से अगर कोई बात निकलती है तो बिल्कुल सच्ची हो सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर के 9 साल की जिंदगी को उन्होंने देखा था, परखा था कि कहीं भी झूठ नहीं, कहीं लहव लाइव नहीं, कहीं खेल तमाशा नहीं, बिल्कुल सादिक़ व अमीन थे। इसलिए उसको पक्का यकीन हो गया कि अगर मोहम्मद कह रहे हैं कि मैं आ जाऊंगा तो बारिश आ जाएगी, तो यकीनन वो आ जाएंगे तो बारिश आ जाएगी। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बुलाया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक को उठाते हैं और आगे आ जाते हैं और सारे लोगों को कहते हैं कि आप सब पीछे चले जाइए, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं पीछे था, आप सब आगे थे, अब आप सब पीछे हो जाइए, मैं आगे रहूँगा। नाराज हो गए, मक्का के सरदार नाराज हो गए, कहने लगे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हमारी नाक कट जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। पहले ही से एक
बड़ा फील्ड था, मैदान था। उस मैदान में सारे लोग मक्का के मौजूद थे, औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, जवान बूढ़े मर्द सारे लोग मौजूद थे। वो भी दुआ में मशगूल थे, दुआएं कर रहे थे अलग होकर के, सारे लोग मौजूद थे। उन लोगों की मौजूदगी में सरदारा ने मक्का को वहां से हट जाना, पीछे हो जाना उनकी बेइज्जती थी। इसलिए मक्का के सरदारों ने कहा कि नहीं, हम पीछे नहीं जाएंगे, हमारी नाक कट जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक को उठाते हैं और फरमाते हैं क्या ये मक्का के सरदारों सुन लो, एक मर्तबा अगर मोहम्मद यहाँ से चले गए क़यामत तो आ जाएगी लेकिन बारिश नहीं आएगी, क़यामत तक बारिश नहीं आएगी। फिर सरदार कहने लगे कि अगर ऐसी बात है तो आ जाओ, आ जाओ मोहम्मद, आ जाओ, वरना हमारी बीवी बेवा हो जाएगी, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आ जाओ मोहम्मद, अगर तुम्हारे आने की वजह से बारिश आ जाती है तो आ जाओ। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आ जाते हैं और मक्का के सरदारों को एक सफ में खड़ा कर देते हैं, पीछे एक सफ में खड़ा कर देते हैं। गोया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पर इमामत फरमा रहे हैं। इमाम चूंकि आगे होता है, मुक्तदी पीछे होते हैं, अभी नबूवत मिली नहीं है। नबी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में बनाया जाता है। जब 40 साल की उम्र को पहुंचते हैं तो गारे हिरा के अंदर आपको नबूवत दी जाती है, नबी उस वक्त बनाया जाता है। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 9 साल की उम्र में मक्का के सरदारों को एक सफ में खड़ा कर देते हैं और खुद आगे बढ़ जाते हैं और खाना काबा के पास पहुंच जाते हैं। मक्का के सरदार कहते हैं कि ऐ मोहम्मद दुआ करो, दुआ करो, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं दुआ करने वाला नहीं हूँ, आप सब दुआ कर रहे थे वही मैं भी करूँ जो आप सब कर रहे थे, तो आप में और मेरे में क्या फर्क रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ नहीं उठाते हैं। मक्का के सरदार कहते हैं तब क्या करने वाले हो मोहम्मद। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि आप सब देखते जाएं मैं क्या कर रहा हूं, और ऊपर वाला बारिश दे रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाते हैं, थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाते हैं। जो ही चेहरा आसमान की तरफ उठता है चारों तरफ से बादल छा जाते हैं, चारों तरफ से बादल छा जाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर चेहरा नीचे कर लेते हैं, दोबारा अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाते हैं। जब दोबारा चेहरा उठना होता है तो रिमझिम बारिश चालू हो जाती है, हल्की हल्की बारिश आने लगती है। सारे मक्का के लोग खुश हैं, सारे लोगों की जुबान पर एक ही तराना है कि मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना चेहरा नीचे कर लेते हैं, फिर तीसरी और आखिरी मर्तबा अपना रहमत वाला चेहरा आसमान की तरफ उठाते हैं तो अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है और रहमत की बारिश चालू हो जाती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा उठना होता है कि रहमत की बारिश चालू हो जाती है। सारे लोग खुश हैं, अब बारिश हो रही है। मक्का की वादियों में बारिश, मक्का की गलियों में बारिश, हर जगह पानी से लबालब भरा हुआ है, चारों तरफ पानी ही पानी है। सारे मक्का के लोग खुश हैं। इसी पर बस नहीं होता है, गैब से आवाज़ आती है। कारी अहमदुल्लाह साहब अपनी तकरीर में बयान फरमाते हैं कि गैब से आवाज़ आती है कि ऐ मेरे महबूब, तुमने इतनी तकलीफ क्यों उठाई, अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया, अगर उंगली भी उठा देता तो मैं बारिश दे देता। सुभान अल्लाह, ये है नबी की शान, हमारे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान। हम और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। इस वाक़या को अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अशआर में लिखा है। एक किताब अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, उस किताब में इस चीज़ को बयान किया है, इस वाक़या को बयान करते हुए कुछ अशार लिखे हैं। नतक़ल हजरु बिजलालिही अब यज़ु युस्तस्क़ल गमामु बिवजही सल्लु अलैहि व आलिही।
जिसका तर्जमा यह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा उठना होता है तो अल्लाह ताला बारिश बरसा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहो जलाल इतना ज़्यादा है, इस कदर है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिधर भी चलते हैं तो पत्थर और दरख्त आपको सजदा करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो हम और आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। हमारे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हम सब के रहबर और कायद हमारे नबी हैं और उन्हीं की वजह से ये दुनिया बनाई गई, सजाई गई, हम उनसे मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ ज़ुबान से मोहब्बत करते हैं या अमल से भी मोहब्बत करते हैं। हमें और आपको सोचना होगा, अपने गरीबान में मुंह डालकर झांकना होगा कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो करते हैं तो सिर्फ ज़ुबान से मोहब्बत करते हैं या अमल से करते हैं। अगर अमल से मोहब्बत करते हैं तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अपनाना होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर दाढ़ी थी, हमें दाढ़ी रखना होगा, तब तो मोहब्बत के हकदार होंगे, मोहब्बत कहलाने वाले होंगे। हमारा इस्लामी लिबास होना चाहिए, हमारा फ़ेल कौल और अमल जो होना चाहिए वो सारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े पर होना चाहिए, नबी की सुन्नत पर होना चाहिए। तब तो हम सच्ची मोहब्बत के हकदार होंगे, सच्ची मोहब्बत करने वाले कहलाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हम मोहब्बत के हकदार नहीं है, मोहब्बत करने वाले कहलाने के लायक नहीं हैं। तो हमें चाहिए कि जो नबी पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजे गए, हम उनके, हमारे वो आइडियल नमूना हैं, हम उनकी नक्शे कदम पर चलें तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी मुक़द्दर होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।